नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो सबको जानना ज़रूरी है। आज देखते हैं कि मोटापा के शिकार दुनिया में बहुत ज़्यादातर लोग धीरे धीरे होते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में इतने लोग मोटापे के शिकार नहीं होते थे, अभी बहुत सारे लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं। तो आखिर मोटापा बढ़ क्यों रहा है इतना तेज़ी से? लोग इतने मोटे होते क्यों जा रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले ये जानने के पीछे हमको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारे बॉडी को ऊर्जा के लिए, बॉडी को काम करने के लिए, अपना रोज़ का काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जो भी हम भोजन करते हैं, जैसे कि हम चावल, दाल, सब्जी, भुजिया जो भी खाते हैं, इसमें ज़्यादातर मात्रा कार्बोहाइड्रेट का होता है। किस चीज़ का होता है? कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट सभी भोजन में पाया जाता है। और यह क्या होता है ना कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है? 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है पॉलीसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड में क्या होता है कि ग्लूकोज भी होता है और फ्रुक्टोज भी होता है। ग्लूकोज जो कि हमारा बॉडी आसानी से पचा सकता है। फ्रुक्टोज क्या होता है कि जो फलों से मिलता है। तो ये एक अणु से मिलकर बनता है, मतलब सिंगल चीज़ बनेगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब बात करते हैं हम डाइसेक्राइड की। डाई का मतलब होता है 2, कि 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को दोनों को मिक्स कर देंगे तो कैसे बनेगा? डाइसेक्राइड बनेगा। अब इसको हमारे बॉडी को पचाने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे आंत को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो फिर क्या होगा कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को अलग अलग तोड़ेगा हमारा, और तब क्या होगा कि पचेगा। तो इसलिए आप देख लो, प्रचारों देखते होंगे तो उसमें ग्लूकॉन डी का प्रचार देता है। तो मैं देखता कि एक लड़का दौड़ रहा है, सूरज भगवान ऊपर से उसका पूरा एनर्जी पी रहे हैं और एकदम एगो बोतल निकालता है, खट देर में पी लेता है। तो बोतल में कथी रहता है? ग्लूकॉन डी रहता है। तो ग्लूकोज उसके अंदर गया, तो ग्लूकोज गया तो फटाक से क्या होगा कि वो पच गया। तो जब पचेगा तो क्या होगा कि वो एनर्जी प्रदान करेगा। तो इसलिए क्या होगा? इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। लेकिन फिर हम डाइसेक्राइड खाएंगे तो इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिला। उसके बाद है पॉलीसेक्राइड। इसको हम पचा नहीं सकते, लेकिन थोड़ा मोड़ा खाते हैं, जैसे रेशेदार चीज़, पेड़ का छाल हुआ, उसका बाद स्टार्च। जो भी हम दवाई खाते हैं, कैप्सूल, उसका जो बाहरवा का बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। तो थोड़ा मोड़ा हम लोग पचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग नहीं पचा सकते। अब ये बात करते हैं कि जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इससे एनर्जी कितना मिल रहा है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी का मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो मान लीजिए हम सवेरे 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं, फिर दोपहर में 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं, फिर सांझ के 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो कितना कार्बोहाइड्रेट खाएं? 200, 200, 400, 200, 600। अब 600 मान लीजिए 1 ग्राम में हमको 400 मिल रहा है किलो कैलोरी, तो हमको कितना मिल रहा है? 2400 किलो कैलोरी मिली। अब एक शरीर को, मान लीजिए हमारा बॉडी है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्हें उन्हें घूम रहे हैं, सांस वास ले रहे हैं, इधर उधर थोड़ा मोड़ा टहल रहे हैं, तो हमको 2500 से लेकर के 2700 किलो कैलोरी का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम तो 2400 खाएँ, फिर हम पानी पिएंगे, उसमें कुछ ऊर्जा मिलेगा, चाय पिएंगे उसमें मिलेगा, कुछ जगह फल खा ली। इस तरह क्या होता है कि हमको जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा किलो कैलोरी हमको ऊर्जा मिल जाता है। और देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना, बॉडी को ऊर्जा ना दे के दिमाग को ऊर्जा दे देता है। कुछ लोग क्या करेगा कि खैनी खा लेगा, बनाएगा पहले खूब बढ़िया से, और ले आएगा हिंगा डाल देगा, और खूब बढ़िया से सड़ाएगा, और देखेगा कि कोई नहीं है तो फट देना निकाल के अब बिक देगा। कहाँ पर क्या करेगा? जामा में ऐसे हाथ पहुँच लेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग प्रभावित हो जाता है। उसको लगता है कि हमको एनर्जी मिला हुआ है, तो क्या करेगा? काम करने लगा। गाँव में देखिएगा तो लोग को कोनो काम करेगा ना, तो खैनी में खाने वाला पहले क्या करेगा? लुंगी पहले, लुंगी में से गंजी खैनी निकालेगा, तो गंजी में से खैनी निकालेगा, तब खाएगा, तब काम करेगा। उसको लगता है हमारा इसी एनर्जी मिल रहा है। मजदूर से तो और शौक से खाता है, और हाथ के अंदर रहेगा तो हेपरे खैनी ले लेगा, खा लेगा। तो इसलिए इस सब से क्या होता है? उसको भूख नहीं लगेगा जल्दी, ठीक है। उसको क्या लग रहा है? उसके दिमाग को कि हमको फुल एनर्जी मिला है, तो कह रहे एनर्जी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह क्या होगा कि उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। और देखिए, एक आदमी को मिनिमम, जो भी आदमी होता है वो मिनिमम 5000 किलो कैलोरी एक दिन में लेता है। कितना कैलोरी ले रहा है? मिनिमम 5000 किलो कैलोरी ले रहा है। उसमें से वो बहुत सारा काम करता है, जैसे
चलता है, इधर जाता है उधर जाता है, सीढ़ी चढ़ता है, खाना बनाता है, खाता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, इसमें उसका मतलब 4000 किलो कैलोरी ख़त्म हो जाता है। और देखिए सबका बराबर नहीं है। मजदूर सब मान लीजिए जो ठेला चला रहा है, हम तो हम जितना खर्चा कर रहे हैं उतना वो थोड़े खर्चा करेगा, हमसे ज़्यादा उसको ऊर्जा लग रहा है तो हमसे ज़्यादा खैबो करते हैं। देखते हैं ना ठेला वाला चलाने वाला लोग जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा खाता है क्योंकि उसको हमसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तो बेचारा खा रहा है अपना। तो इसलिए वो लोग अपना उस टाइप का भोजन भी करते हैं। लेकिन देखिए वो मोटा नहीं होगा क्योंकि वो जितना खा रहा है ना उतना ऊर्जा का क्या कर रहा है, उपयोग कर दे रहा है, ऊर्जा उपभोग कर दे रहा है। तो ऊर्जा क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो मोटा नहीं होता है। लेकिन उसके उल्टा ठीक है ये जो भी महिला सब होती हैं, जो भी औरत हैं, आजकल औरतों को ना कोनो काम करना पड़ रहा है, खाना बनाना है, खट से ओवन में रखना है, निकाल के बना के धो देना है, चाहे गैस पे रखना है। पहले की औरत सब चूल्हा पर खाना बनाती तो में ज़्यादा मेहनत लगता था, कम मुझा गया तो मुँह से फूकना पड़ता था। आज तो पैसे कुछ हो नहीं। अब औरत सब कहती है गैस पे खाना बना देना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो देना। पहले की औरत हाथ में मज मज के धोती थी, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी औरत तो यूँ नहीं करती, खाना बनाने के लिए उसके घर कोई और है। मसाला पीसना है, सर देना मिक्सी में घुमा पीसा गया। पहले सिलौट लोढ़ा पे लोग मसाला पीसता था, तो उससे क्या होता था कि बॉडी का एनर्जी बाहर आता था, बॉडी का एनर्जी उपयोग में होता था। तो औरत लोग देखते थे पहले कम मोटी थी। आजकल जहाँ देखिए वहाँ औरत से एकदम बुलडोजर की तरह हो गए। हम औरतों को नहीं करें, बहुत सारा मर्द भी बुलडोजर की तरह है, ठीक है। तो ज़्यादातर औरत क्या करी, खा तो उतना ही रही है, खा रही है एकदम 5000 किलो कैलोरी, ऐसे कम नहीं खा रही है। एक इंसान भी 5000 किलो कैलोरी खाता है। कुछ लोग तो बरियात में जाते हैं, तो जैसे बरियात में बोलेरो रुकेगा तो वही जन क्या करेगा, अपन बेल्ट खोल लेगा, बेल्ट पर ढीला कर लेगा और जाएगा दबा के 12000 किलो कैलोरी खाएगा। लेकिन एक दिन खाने से कुछ होता नहीं है, वो आपका बॉडी में पच हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज़ 5000 किलो कैलोरी खा रहे हैं, औरत सब बहुत सारी कामें नहीं करती हैं, कोनो काम नहीं करेगी, 2-4 गो आदमी रखेगी, वह ऊपर सारा काम कर दी। वो क्या करेगी, दिन भर आराम से खाएगी और सीरियल देखेगी, इतने उसको काम में है। और सीरियल देखने में अपन कुछ ऊर्जा को क्या करती है, वेस्ट करती है। मैंने 5000 किलो कैलोरी खाई सीरियल देखने में, ओह माय गॉड, टेंशन हो गई, 3000 किलो कैलोरी ख़त्म की। और बच कितना गया, 2000 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा बच गया। और एक्स्ट्रा कैलोरी जो होता है, जब तक आप मतलब यंग एज में है तब तक आपका लीवर क्या करेगा कि उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा, ठीक है। और जब ज़रूरी होगा तो फिर उसको क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट लीवर अपना यूज करेगा। लेकिन सारा जितना बच गया है, मान लीजिए 5000 किलो कैलोरी खाई है, चाहे खाए हैं, 3000 यूज किए, 2000 किलो कैलोरी बच गया। अब वैसे 1000 या 1500 लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा और बॉडी में स्टोर कर देगा, जब जरूरी होगा तो यूज करेगा। लेकिन एहू से जो बच जाएगा ऊपर का होगा, तो ओकरा के लीवर क्या करेगा कि फैट बना देगा। फैटे को हम लोग कहते हैं चर्बी। और मान लीजिए रोज़ 500 किलो कैलोरी का फैट बन रहा है, वो स्टोर कहाँ हो रहा है, आपके पेटों में स्टोर है, इंजन में स्टोर हो, स्टोर होते जाएगा। आप देखिए अब 2 से 3 साल बाद पेट का स्थिति देखिए, पेट बन जाएगा एकदम, एक क्षेत्रफल में विस्तार हो, हियाँ है तो हियाँ पहुँच जाएगा, एकदम बन जाएगा पटना का सचिवालय का ऑफिस। इतना बड़का हो जाएगा कि देखना पड़ेगा कि ससुरा शुरू कहने हुआ है अंत कहने हुआ, ठीक है। तो इसलिए आप जितना कैलोरी खा रहे हैं उतना काम कीजिए, फिजिकल वर्क करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसलिए नहीं तो आपका फिर पेट का होगा, पटना का सचिवालय ऑफिस बन जाएगा। तो आराम से सीरियल उरियल कम देखिए, ज़्यादातर घर का काम कीजिए। और कुछ बड़े को देखते हैं क्या करेगा कि पहले कुछ नहीं करेगा, दिन भर सोता रहेगा, और जैसे जब मोटा आ जाएगा, भैंस हो जाएगा, तब वो क्या करेगा कि सवेरे जॉगिंग पर जाएगा, दौड़ेगा, टहलेगा, हाँफेगा। अरे यार, जब तो ठीक था तब तक तो कुछ कर भी नहीं किया, और जब घबरा गया है तब तो जॉगिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, कुत्ता खानी हाँफ रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला। जब आपका ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत है। जाले ले ख़राब नहीं हुआ है, ताले ले उतना ही खाइए जितना का आपको ज़रूरत है, ठीक है। और देखिए तो फैट के कारण आपका क्या होगा कि मोटाई बढ़ रहा है, जितना खा रहे हैं, जितना किलो कैलोरी खा रहे हैं उतना पचाइए। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। वही आगे हम देखते हैं कि फ़ैट कहीं कहीं ज़रूरी भी है, फैट से बहुत सारा प्रॉफिट भी है।
जैसे फैट क्या करता है ना कि हमको, मान लीजिए कि फैट जब हमारे बॉडी में एकदम नहीं रहेगा तो क्या होगा कि पूरा बॉडी ढचकल पचकल करने रहेगा, खाली हड्डी दिखेगा बॉडी। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को सुंदरता प्रदान करता है। जिसके बॉडी के अंदर फैट रहेगा तब जो भी स्किन है, त्वचा है, उसके नीचे का होगा फैट आके जमा हो जाएगा और वो देखा फूलल फूलल लगेगा, तो देखिए दिखने में सुंदर लगेगा। तो इससे क्या होगा, फैट से आदमी थोड़ा सुंदरता ही बढ़ेगा। अब ज़्यादा फैट आ जाएगा त्वचा के पीछे तो भैंस हो जाइएगा। तो इसलिए वो बैलेंस में रहना चाहिए। अब देखिए फैट से ठंडा भी कम लगता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि औरतों में फैट का मात्रा ज़्यादा रहता है मर्दों के अपेक्षा। तो देखिएगा कहीं ब्याह शादी, ठंडा के दिन में ब्याह शादी हो ना, तो जो मान ली मर्द मेहरा रुक गया तो मर्द का वो केकुरल होगा ठंडा में, क्योंकि उसके अंदर तो फैट का कमी है, औरतिया के अंदर फैट ज़्यादा है, तो एकदम फहरात चलेगी क्योंकि ओ माय गॉड आपको ठंडा लग रहा है, हमको तो ठंडे नहीं लग रहा है, एकदम केस फहरावत यानी से उन्हें घूमत रहेगी। हम औरत बेचारा यानी केकुर रहा है, क्या है केकुर रहा है, क्योंकि इसके अंदर का फैट का कमी है। उस जो औरत है उसके अंदर ज़्यादा फैट होता है, उसको ठंडा कम लगता है। अब देखिए बूढ़े लोगों को देखते होंगे कि बूढ़े लोगों के जो भी बॉडी होता है उसमें त्वचा पे क्या होता है, झुर्री पड़ जाता है। तो जब बुढ़ारी हो जाता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो आदमी के बॉडी के अंदर फैट का कमी होने लगता है और त्वचा के पीछे जो फैट रहता है वो ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए कहते हैं झुर्री पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, फैट हमारे बॉडी को सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। और झुर्री क्या पड़ता है ये समझ में आ गया आपको। अब ये जानते हैं, आप देखेंगे कुछ लोगों को कतनों खाता है लेकिन वो पात्र के पात्रे रहता है, मोटाई नहीं करेगा। वो खाएगा ससुर 10,000 किलो कैलोरी लेकिन मोटाई नहीं करेगा। तब देखिए इसके पीछे खा लीजिए। देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे विटामिन का जरूरत है, जैसे है विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये सारे विटामिन जो है ये फैट में ही घुलते हैं। अगर हमारे देह में फैट नहीं रहेगा ना तो जैसे खाएं वैसे ही निकल जाएगा। अब फैट रहेगा तो क्या होगा, हमें घुल जाएगा, फिर हमारे बॉडी में उपयोग में आ जाएगा। तो अगर फैट नहीं है, मान लीजिए आप ढचकल पचकल है तो आपके अंदर तो फैट है नहीं, तो फिर क्या होगा, ये विटामिन आपके अंदर आएगा लेकिन काम नहीं करेगा, तो आप वैसे ही ढचकल पचकल रह जाइएगा। तो इसके लिए कहा है कि आपको फैट बढ़ाना होगा। और जब फैट बढ़ जाएगा तब क्या होगा कि आपके अंदर यो काम करेगा, डीओ काम करेगा, ईओ काम करेगा, केओ काम करेगा, और तब आपका क्या होगा, क्षेत्रफल विस्तार होना शुरू होगा। अगर वो टाइम फिर आप कंट्रोल नहीं किए तब क्या होगा, तब फिर आपका बॉडी पटना सचिवालय के ऑफिस बन जाएगा और फिर आप उसी तरह का हो जाएगा, फैलते जाइएगा। आप बुलेट पर बैठेगा तो बुलेटों का 100 ससुरा धस जाएगा। कुछ औरत से तो ऐसा होती है कि बुलेटों को बैठ जाएगी तो बुलेट का 100 धस जाएगा। जब बूट देगी तो बुलेट पर इतना ऊँच उठ जाएगा। एक औरत को हम देखे हैं कि वो स्कॉर्पियो से जब उतरी तो स्कॉर्पियो वो अपने से इतना उठ गया और जैसे फिर बैठे स्कॉर्पियो इतना धस गया। तो इसलिए क्या कीजिए कि जितना कैलोरी खा रहे हैं उतना कैलोरी यूज करने का प्रयास कीजिए। यंग एज में तो है तो लीवर इसको ग्लाइकोजन में बदल देगा, लेकिन जब बुढ़ौती आएगा, बुढ़ौती ना जब मान लीजिए 30-40 पार करेंगे आप, तब होगा लीवर आपका कम काम करेगा तो ग्लाइकोजन में बदलेगा नहीं, सबका फैटियाँ बदलने चालू हो जाए और फिर आप मोटा के मोटा होने लगेगा। पटना म्यूजियम, पटना सचिवालय का ऑफिस बनाने लगेगा अपने बॉडी और फिर क्या होगा, मोटे शरीर में जानते हैं कितना बीमारी आता है। तो इसलिए जितना कैलोरी खा रहे हैं उतना कैलोरी को बचाइए। शहर की महिलाएं और ज़्यादा मोटी होती हैं, वो क्या करेंगी, कुछ बाजारों सामान खरीदेगी, जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगी, फ़ोन करेगी, पिज़्ज़ा मंगाएगी, ओ माय गॉड पिज़्ज़ा आ गया, चीज़ ब्रस्ट, चीज़ में ना ज़्यादा फैट होता है, ज़्यादा कैलोरी मिलता है, सारी चीज़ में ज़्यादा कैलोरी मिलता है। अब खाली यूज तो करेगी नहीं, क्या बोलेंगे, मोटा जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, जितना बॉडी से मेहनत हो सके उतना कीजिए, जितना कैलोरी आप खर्च कर सकते हो उतना कैलोरी खर्च कीजिए और उतना ही खाइए। यही हमारा आपसे सलाह है। और मोटापे से बचिए, बीमारियों से बचिए। और ये लास्ट में हम वो एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें 2 बच्चों ने अपना फीडबैक दिया है हमारे वीडियो के प्रति। तो आइए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको भी अगर ये वीडियो सब अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए वीडियो देखते हैं आप। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है एंड आपका जब भी हम वीडियो देखते हैं बहुत
आता है एंड बहुत नॉलेजेबल है आपका वीडियो एंड हम सबको आपका वीडियो अच्छा